औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूं उसमें हम बेसिकली 3 मेजर चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, नवाज़ शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है, नवाज़ शरीफ की वतन वापसी कब मुमकिन है, और थर्ड टॉपिक है इमरान ख़ान को कुदरत का क्या इनाम हासिल है। इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना पर्सनल साइचा बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा रीडिंग ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने अपने पहले टॉपिक की तरफ। और पहला टॉपिक जो है वो है नवाज़ शरीफ का पैदाइशी जायचा। पहले भी मैं जायचाज बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ के जायचे को इतनी डिटेल से नहीं बयान किया, इसलिए अब आप लोगों के सामने कि मैं जायचा रख रही हूँ और आपको कुछ चीज़ें वाज़े करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ का जो चार्ट है उसमें हमें एक ख़ास योग केंद्र या राजयोग नज़र आता है, जो कि चौथे और सातवें घर में जुपिटर की बाइस बना है, क्योंकि इनके मालिक जुपिटर है और जुपिटर खुद इस राजयोग का मालिक होकर केंद्र हाउस में ही पड़ा है, चौथे घर में पड़ा है मून के साथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनके लिए एक ख़ास वक्त लेके आता है। जब भी किसी पर्सन के जायचा में केंद्र राजयोग बनता है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है और राजा जैसे ज़िंदगी गुजारता है, या ज़िंदगी में वो राज करता है और राजा बन सकता है। और यही वो ख़ास योग है जिसके बाइस नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, और ये इसी प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा के दरमियान मुमकिन हुआ। अब हम बात करते हैं ताले की, जिसका हाकिम मरकरी है, यानी कि अतारद है, और ये 10वें घर का भी हाकिम है और अपने से जायचा के छठे घर में आकर बैठ गया है। छठा घर चूँकि मसाइल तनाज़ात का होता है, इसके अलावा सोशल स्टेटस का भी होता है, तो यहाँ पर ये इनके लिए ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात लेकर आता है। 10वां घर जो हमारा करियर का घर होता है, तो जैसे ही वज़ीर आज़म साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब अपना एक करियर का आगाज़ करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो इनको बहुत सारी मुश्किलात का और बहुत ज़्यादा सख्तियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तनाज़ात का सामना करना पड़ता है। उन पर डिफरेंट किस्म के जो है वो आप कह सकते हैं केस बनते हैं, क्योंकि ये केस का भी घर है, तो ये उनके लिए एक मुश्किल वक्त लेकर आता है। इनके जायचा पर अगर मज़ीद नज़र डाली जाए तो आप देखेंगे कि दूसरे और 9वें घर का हाकिम ज़ोहरा है, और ज़ोहरा 9th हाउस में ही विराजमान है। इसी वजह से सिर्फ़ एक यही वजह है कि किस्मत की देवी इन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। ये इनको लग्ज़री लाइफ देती है, बैंक बैलेंस दिया इसने इनको तालीम दी, मुआशरे में अच्छा मुकाम दिया। अब हम देखते हैं कि इनका जो 12 हाउस का हाकिम है वो भी 7th में आकर बैठ गया है, जो कि गवर्नमेंट का भी लॉर्ड किया कहा जा सकता है, और पॉलिटिक्स में इनको गवर्नमेंट पर लेके आने वाला भी यही सियारा है, जिससे पता चलता है कि जब भी ये अपने करियर में रहेंगे या बिज़नेस की तरफ जब भी ये माइल होंगे, तो ये अब्रॉड इन्वेस्टमेंट की तरफ माइल होंगे या फिर अब्रॉड में स्टे करेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी कब मुमकिन है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती चाहूँ कि नवाज़ शरीफ के इस वक्त महादशा जो है वो सियारा ज़हल की चल रही है। ये 25 फरवरी 2016 से स्टार्ट हुई और 25 फरवरी 2035 तक चलेगी। उसके बाद अगर हम अंतरदशा की बात करते हैं तो इस वक्त अंतरदशा इनकी कुछ बेहतर नहीं चल रही, और नेक्स्ट इनकी अंतरदशा जब वीनस की आएगी जो कि 26 जून 2023 में है, तब स्टार्ट होगी, और वो वक्त
کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے کچھ بہتری لے کے آئے گا، اور اس پیریڈ میں ہو سکتا ہے کہ ان کی وطن واپسی ممکن ہو۔ لیکن فی الحال اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک یعنی کہ 26 جون 2023 تک ان کی وطن واپسی ممکن نظر نہیں آتی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ عمران خان پر قدرت کا کیا انعام ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ اکثر میرے ریگولر ویورز ہیں، پہلے میری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے عمران خان صاحب کا ذائچہ بڑا ہی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میری پلے لسٹ میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کا ذائچہ پیدائش بہت زیادہ طاقتور ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا 10th ہاؤس بہت مضبوط ہے، جو کہ کریئر کا ہاؤس بھی ہے۔ اور یہاں پر نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو یوگ کارک پلانٹ ہیں وہ بھی بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہیں۔ ان کے یوگ کو بھی میں ڈیٹیل سے بیان کر چکی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جیسا کہ یہ سروس کا گھر ان کا بہت مضبوط ہے، اس کے علاوہ ان کا 6th ہاؤس بھی مضبوط ہے۔ جیسے وہ کریئر کا آغاز کریں گے تو ان کو بہت زیادہ دشمنی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں پہلے اپنے دشمن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے جو ذائچہ ہے اس میں سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت موجود ہے، یہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل کریں گے، اور جیسے ہی یہ ایک دفعہ ڈاؤن فال میں جائیں گے تو مزید پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ ان کو قدرت کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا انعام ہی یہ ہے کہ جب ان کے پر سختی آئے گی اس وقت ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، جس کو ہم بیان بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر آپ اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیں تو پیچھے میری ڈیٹیلز میں ویڈیو ہیں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں آپ دیکھیں کہ دونوں پرسنز کے ذائچہ کو میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا۔ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، بس میں اپنی ایک علمی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اسی کی بیس پر میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔